जय हिंद साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे। अब कोई तो रहा होगा, वो जो रिज़ल्ट था वो आ गया। और वेटिंग लिस्ट के भरोसे नहीं रहो तो भी अच्छा है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी कोई फिक्स नहीं है अभी तक। आगे की तैयारी में लग जाना ही बेस्ट रहेगा। जो भी करना चाहो, अगर पुलिस की हो तो पुलिस की करो, और अगर रीट की है आपके, अगर रीट करनी है तो रीट की भी अब जल्द आ गई है, तो अब जल्द भर्ती रीट की भी जल्दी होगी। इतना टाइम उसमें भी नहीं लगेगा। और अपन मेन बात करते हैं पुलिस की, कि इसमें कैसे रिवीजन करना है, कौन सी बुक पढ़नी है, मैंने कौन सी पढ़ी है, हम पूरी चर्चा करते हैं। आज विस्तृत चर्चा करेंगे, आप ध्यान से पूरी बात को सुनना। एक बार आज बात को पूरी सुनना। अगर आप पुलिस की ही तैयारी कर रहे हो, अगर आपको वर्दी ही लेनी है, तो इस बात को ज़रूर समझ लेना। क्योंकि मैं 2022 में मैं खुद 2 जगह से पेपर पास किए थे, फिजिकल किया था, लास्ट मेरिट में रहा था। कुछ तो कमी रही होगी, तो मेरे को पता है क्या कमी है क्या नहीं है। तो मैं आपको इस पुलिस की भर्ती के बारे में आज पूरी जानकारी दूंगा। और हाँ, एक बात पूरी ध्यान रखना, भर्ती जल्द आएगी, इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पहले से ही उन्होंने बोला है कि भाई 9,000 की भर्ती चाहिए। अब जैसे ये 23 तारीख को आचार संहिता ख़त्म होते ही इसकी अपडेट, मतलब जब भी आएगी जल्दी आएगी। आप मान लो 1 साल तो लगेगा इसमें, दिसंबर तक ये भर्ती पूरी होगी। क्यों होगी, इसका मैं रीज़न बताता हूँ। आज कोई भी आप पीछे का डाटा देख लो, कि एक सरकार होती है या एक गवर्नमेंट होती है, वो मतलब 2 भर्तियाँ करवाती है। तो अब देखो, इसका 1.5 साल हो गया इस बीजेपी सरकार का, तो मान लो अब उनको भर्ती करवानी है, एक अभी करवाएंगे तब दूसरी भर्ती होगी। कोई भी गवर्नमेंट होती है वो 2 भर्तियाँ करवाती है। तो इसलिए अब देखो, जैसे ही इनकी अभी काफ़ी की पहले इसकी जो ट्रेनिंग थी वो ख़त्म हो गई थी। बाकी कमिश्नरेट है, सीआईडी है, उनकी झालावाड़ वालों की वो अभी सारी ख़त्म हो गई है। तो इसलिए आप देख लो, दिसंबर तक ये भर्ती पूरी हो जाएगी। दिसंबर तक ये भर्ती पूरी हो जाएगी। मतलब जो मैं आने वाली भर्ती कह रहा हूँ वो दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। ऐसे मान के चलो, ये पक्का है, क्योंकि दूसरी भर्ती भी आगे करवानी है इसलिए। तो इस हिसाब से आप सोच लो, अगर सीईटी में सबके पास ही होगा, और जो सीईटी में पास नहीं हुआ है तो वो सोचो अपनी इसकी कंपटीशन में ही है नहीं, वो कंपटीशन में ही नहीं है, क्योंकि सीईटी का पेपर इतने हार्ड नहीं थे। और इस सीईटी का मेरे को नहीं लगता कि भीड़ कम होगी, बहुत सारी भीड़ होगी, ज़्यादा होगी। इस 15 गुना से थी, तो अब की बार कोई एसएमएस और ना सीईटी के कारण भीड़ कम होगी, ऐसा नहीं, अब की बार बहुत भीड़ ज़्यादा होगी। और अब की बार फिजिकल का बहुत बड़ा अहम रोल होगा, क्योंकि ज़्यादा लड़के लड़के होंगे तो ज़्यादा को दौड़ाएंगे साथ में, ज़्यादा को दौड़ाएंगे तो ज़्यादा में तो आपको पता ही कैसे होगा। और 5 किलोमीटर दौड़ इतनी आसान नहीं होती है, वैसे ग्राउंड में जाके करते हैं तब पता चलता है, और इतनी मुश्किल भी नहीं होती है। फिजिकल की मैं गारंटी देता हूँ, मैं आपको पूरी तैयारी करवाऊँगा। आप फिजिकल की, अगर आपको पुलिस की तैयारी करनी है तो आप मेरे साथ पक्का जुड़ जाना। फिजिकल के लिए मैं आपको पूरी अपडेट देता रहूँगा जो भी होगा। और हाँ, अगर आप अभी से ही ग्राउंड जाना स्टार्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा कर लो, योग कर लो, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लो, पुशअप वगैरह वो कर लो, इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको लगता है ना टाइम वेस्ट होता है, नहीं होता है। इससे आपका माइंड भी होता है वो फ्रेश होता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो इसलिए आप अभी से जाना करेगा तो आपका शरीर एकदम तैयार हो जाएगा इसे। और मान लो 5-6 महीने में तो फिजिकल होना ही है, जून जुलाई के आसपास हो जाएगा, क्यों भर्ती करवानी होगी। क्योंकि जब भी, अगर ये भर्ती जल्दी करवाएगी तभी दूसरी भर्ती आएगी, टाइम पर करवाएंगे। अब अपन कहेंगे मेरा सिलेक्शन कहाँ से हुआ है, मैं आपको पूरी जानकारी बता देता हूँ। मेरा सिलेक्शन टेली कम्युनिकेशन से हुआ है। और मैंने कहाँ से बैठ के तैयारी की, मैंने सूरतगढ़ गंगानगर से, वहाँ से मैंने तैयारी की भाटिया आश्रम से। और मैं बाड़मेर शिव तहसील का रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ लगभग आप मान लो 12-13 महीने तक वहाँ पर तैयारी की। पिछली भर्ती में मैं जैसे ही रहा तो मैं यहाँ आ गया था, लगभग अपने अप्रैल मई में आ गया था, अप्रैल मई में आ गया था यहाँ पर। तो आप मान लो मेरे 13-14 महीने मैंने रेगुलर यहीं तैयारी की। आते ही मैंने पटवारी का बैच ज्वाइन किया था। फिर कहते पटवारी की आएगी, पटवारी की तो आई नहीं सीईटी की वजह से, इसलिए फिर मैं ये कांस्टेबल की भर्ती आई। फिजिकल के बाद में मैं कांस्टेबल में लग गया था। यही है। और आपको मैं यहाँ पे एक एक बुक बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर के लिए एक आप दक्ष पढ़ लो, और उसकी प्रैक्टिस के लिए आप पढ़ लो दिशा। आपको पूरा पूरा पता चल जाएगा कि दक्ष अपने को 1-2 बार में समझ में नहीं आती है, अपन फिर क्वेश्चन देखेंगे ना दिशा में, तो अपने को समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहा है। दिशा को
आप प्रैक्टिस के तौर पर पढ़ना, सीधे मत पढ़ना। आप जैसे राजस्थान जीके के लिए तो आप कोई भी गाइड ले लो, कोई भी गाइड, सब गाइड एक जैसी होती है, किसी में 2-4 क्वेश्चन का होगा तो ऊपर नीचे होगा, बाकी लगभग समथिंग सब ही होती है। मैं गाइड सबको बराबर मानता हूँ। उसकी प्रैक्टिस के लिए आप कुछ करो, उसको एक टेस्ट दो। जैसे मैं तो टेक्स्ट बुक में देता था, क्योंकि वो टॉपिक वाइज हो जाते थे, तो उससे हर एक टॉपिक तैयार हो जाता था। और हमारे भाटिया आश्रम में से वैसे भी टेस्ट होते थे। उस हिसाब से आप प्रैक्टिस के लिए दिशा को रखो और गाइड कोई भी लो। और इंडिया जीके के लिए आप लुसेंट पढ़ लो और प्रैक्टिस के लिए दिशा पढ़ लो। और रीजनिंग को हल्के में मत लेना, रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल रह रहा है। क्योंकि अपन रीजनिंग को अपन ऐसे कह रहे हैं कि मेरे को आ रही है, लेकिन वैसी रीजनिंग नहीं आ रही पहले जैसी। अब की क्वेश्चन सूत्रों बेस बहुत कम आता है, माइंडली आते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, मतलब पूरी स्लाइड में आते हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। और वो क्वेश्चन अपन तभी कर पाएंगे जब अपने प्रैक्टिस की हुई होगी। प्रैक्टिस नहीं की होगी तो वहाँ पर टाइम भी लगेगा और अपने से वो क्वेश्चन भी सही नहीं होगा। इसलिए आपको रीजनिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, रीजनिंग को हल्के में मत लेना। रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल रह रहा है। आप देख लो 2022 और 2023-24 वाली भर्ती में तो बहुत ज़्यादा रीजनिंग का रोल रहा है। और इस हिसाब से आप तैयारी करो। और रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल ले लो, या SSC के बहुत सारे जो है, जैसे केंद्र की भर्ती तैयारी करवाते हैं, उनकी रीजनिंग की बुक कोई भी ले लो, क्योंकि उसमें SSC CGL के लेवल के होंगे या SSC के होंगे, तो उसमें क्वेश्चन सारे अपने अगर वो करेंगे तो ये अपने आप हो जाएंगे। वैसे ही रीजनिंग के क्वेश्चन वैसे ही आते हैं, हल्के में नहीं आते। और रिवीजन के लिए अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि रिवीजन कैसे करते हैं। रिवीजन के लिए अभी आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाओ, साथ साथ में नोट्स बनाते रहो। और दिशा है उसको, अभी दिशा को मत पढ़ो, पहले गाइड को पूरा करो। गाइड को लेने के बाद में आप इसको पकड़ो, इस दिशा को। पहले आप इसका कोर्स पूरा कर लो, ये आएगी। और वेटिंग लिस्ट कब आएगी? वेटिंग लिस्ट आप मान लो कम से कम 2-3 महीने तक लगेंगे। ये सारी प्रोसेसिंग सबको ज्वाइनिंग मिलने के बाद में, उसके बाद में ही वेटिंग लिस्ट आएगी। वापस देखेंगे सब कुछ, और कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी तो कुछ फिक्स नहीं है। पूरी सीटें भरेंगे एक आधी भरेंगे, वैसे सीटें बहुत सारी खाली रखी है इन्होंने, यही है। और फिजिकल के लिए आप मेरे साथ पक्का जुड़ जाना। फिजिकल के लिए अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो मेरे साथ ज़रूर जुड़ना। ओके, जय हिंद, जय भारत।